एवरीवन, वेलकम बैक टू किराज अकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ये बटा हुआ है दो पर्सपेक्टिव्स में। दैट इज़ फर्स्ट आस्पेक्ट जो है इसका वो ह्यूमन लाइफ है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मोरल एंड सिविल, ये सब हैं। और सेकेंडली है तो उन्हें वो सिक्योर करता है, वो सेकेंड है। तो अब क्या है इसके, ये हमें 7 राइट्स मिले हुए हैं: नेचुरल राइट, मोरल, फंडामेंटल, लीगल राइट एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल राइट क्या है? नेचुरल राइट क्या है? जो इनहेरिट होता है, इंटीग्रल ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब जो जैसे वो पैदा हुआ उसी के साथ ही उसके पास वो आया है। जैसे कि राइट ऑफ माइंड एंड ऑल्सो राइट ऑफ एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल फॉर हिज ओन कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस। तो वो अपने कम्फर्ट या अपने हिसाब से जो भी है वो उसका एक नेचुरल राइट बन जाता है। देन आता है मोरल राइट। तो मोरल से हमें क्या समझ में आता है? जनरल प्रिंसिपल, फेयरनेस एंड जस्टिस। तो अब अगर एक वुमेन है एक घर में, उसको हम सिर्फ वो घर का पूरे दिन काम करती है और उसके बाद भी हम उसे घर के मैटर्स के बारे में नहीं बताते हैं, तो ये उसका मोरल राइट है कि उसे वो सारे घर के मैटर्स पता हों, राइट। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में तो आपको क्या ही बताऊँ। फंडामेंटल राइट्स जो है ये रिलेटेड टू लाइफ है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ बेसिक देन अदर्स। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में आता है, कमेंट करके बताओ। तो ये क्या है, इसने बहुत सारे राइट दे दिए हमें। और जो हमारे लीगल राइट है, लीगल राइट क्या है? हमारे कोर्ट के पास हम जा सकते हैं और जो हमारे राइट हैं वो गारंटी है, प्रोटेक्टेड है किससे? बाय लॉ ऑफ द स्टेट। फिर आता है इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट। तो ये क्या है? इन इंडिपेंडेंस अपॉन economic resources society, most of these socialist states recognize the right of the fundamental rights: right to equality, right to work, right to family। अब देखो इकोनॉमिकली तो राइट टू वर्क है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक राइट हो गया ये, ठीक है। राइट टू फैमिली, सोशल राइट। फिर राइट टू कल्चरल राइट्स। तो ये सारे जो हैं ये हमारे किस में आ जाते हैं? हमारे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ एंड केयर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। फिर आता है, अब आप कहेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में भी आते हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो जब इसको पढ़ने बैठोगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि ये इसमें क्यों इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट क्या है? ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी आर कॉल्ड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फुलफिलमेंट ऑफ elementary condition of life, very essential for free and progressive life of men, civil and political rights। तो प्रोग्रेसिव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो अब तो याद हो ही गए होंगे ना, नेचुरल राइट, मोरल राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, राइट। तो बस आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर पसंद आया हो तो, ना पसंद आया हो तो अनलाइक करें। एक और बात कि ना, इससे ज़्यादा ये समझ के मत पढ़ना कि हम ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगी। पर जितना लाइटली हो ना उतना पढ़ो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो, उसमें आपको अगर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सारे ही चैम्पियन हैं। बाय बाय।